नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। भारत के सीजेआई बी.आर. गवई जुडिशरी पर लगे दाग को मिटाने के लिए ऐसी हुंकार भरे हैं कि राष्ट्रपति से लेकर मोदी सरकार तक की नींद उड़ गई है। दरअसल लंदन में सीजेआई गवई के तीखे तेवर ने जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में नया मोड़ ला दिया है। गृह मंत्री से कानून मंत्री तक हरकत में आ गए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यह केस न्यायपालिका की जवाबदेही और जनता के विश्वास का नया अध्याय लिख सकता है। दरअसल ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक राउंड टेबल सम्मेलन में सीजेआई बी.आर. गवई का जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुडिशरी पर लगे दाग का दर्द छलक पड़ा। वह यूके के सुप्रीम कोर्ट राउंड टेबल में न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा बनाए रखने से जुड़े विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि किसी भी प्रणाली में ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, चाहे वह कितनी भी मजबूत ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं से जनता का पूरी व्यवस्था पर विश्वास कम हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, इन मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई करने की जरूरत है। बी.आर. गवई ने यह भी कहा, कोई भी जांच से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह जज ही क्यों ना हो, और न्यायाधीश लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, ये वो ना भूलें। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अब तक निभाई है। एक 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच की, जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया था। उनके इनकार करने पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए फाइल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई। गवई ने पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदमों जैसे जजों की संपत्ति का स्वैच्छिक खुलासा और संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग का भी जिक्र किया। अब यहां समझना यह होगा कि इन सब के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है या सीजेआई वो आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर हम आगे आपको इसका जवाब भी देंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि सीजेआई गवई लंदन में जिस तरीके से तल्ख तेवर दिखाए उसका असर क्या हुआ। सीजेआई गवई के हुंकार के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। जनसत्ता की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त में महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला है और हम इस मामले में आम सहमति बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाह ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी चर्चा की। इसके बाद रिजिजू ने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के जयराम रमेश से बात भी की है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई के सख्त तेवर का असर है कि यह कार्रवाई शुरू हो सकी है और राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दी है, तभी बात आगे बढ़ी है, नहीं तो यह मसला अब तक ठंडे बस्ते में ही समझा जा रहा था। कांग्रेस ने भी संकेत दिया है कि वह महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी और सुझाव दिया कि सरकार को विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। अप्रैल में एआईसीसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तब भी प्रस्ताव पारित किया था कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बगैर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाया जाए।
और आप जानते हैं कि गवई साहब भी यही कह रहे हैं, अगर कॉलेजियम में दिक्कत है तो आप सुधार कीजिए, लेकिन जजों की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम उस कीमत पर कॉलेजियम में ऐसे सुधार की उम्मीद नहीं देंगे जहां जजों पर कार्यपालिका का दखल बढ़ता चला जाए। तो इसका एक रास्ता निकालना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बीच महाभियोग की प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत चलती है। महाभियोग के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन चाहिए और प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। अंत में राष्ट्रपति की भी मंजूरी तो है ही। एफआईआर की मांग और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ जनता और कानूनी बिरादरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने 2 जून को सीजेआई गवई को पत्र लिखकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसके इतर 2 याचिकाएं भी दायर की गई हैं जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। मशहूर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने भी ट्वीट कर कहा था कि केवल महाभियोग काफी नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तत्कालीन सीजेआई खन्ना को पत्र लिखकर कहा था कि जस्टिस वर्मा का पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, क्योंकि महाभियोग की सिफारिश राष्ट्रपति तक भेजी जा चुकी है। संविधान के तहत किसी जज के खिलाफ एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है जब उन्हें पद से हटाया जाए, क्योंकि जजों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट अब एफआईआर का आदेश देता है तो यह महाभियोग प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जा सकता है, जो संसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में तो है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुप है, लेकिन यह चुप्पी जनता के बीच सवाल उठा रही है। यहां सोचना यह होगा कि जब ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी तो वहां जस्टिस अभय एस ओक ने कहा था कि अब आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से इस मामले में अप्रूवल ले आइए। अब सोचिए, इनका मकसद साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाता है या फिर सरकार एक्शन नहीं लेती है, जो कि अब लग रहा है कि ले रही है, तब सुप्रीम कोर्ट फिर से दखल दे सकता है। अन्यथा महाभियोग तक उन्हें भी इंतजार करना होगा। वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अगर इम्पीचमेंट के जरिए जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाया जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग जांच शुरू कर सकते हैं। तो यह जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरा मामला है। ऐसे में यह पूरा केस अब सरकार के पास है। लेकिन सीजेआई गवई ने जिस तरीके से सख्त तेवर दिखाए हैं, उसके बाद उम्मीदें जगी हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की बर्खास्तगी अब संभव है। साथियों, जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। सीजेआई गवई की लंदन से गूंजी हुंकार ने सरकार और राष्ट्रपति को सक्रिय कर दिया है। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या एफआईआर की मांग पूरी होगी? क्या यह केस न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय लिखेगा? यह समय जवाब मांगने का है। हमारी अपील है कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय बनाएं और हमारे वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो फिर यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह भी साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।